वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने ऑर्डर जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक कुछ तरमीम भी की हैं। जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। वजारत तिजारत ने 6 मई 2025 को सोने की तिजारत मुनज़्ज़म करने वाला SRO 60 रोज़ के लिए मुअत्तल किया था। ज़राए के मुताबिक सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में इजाफा। 2024-25 के ताज़ा लेबर फोर्स सर्वे में बेरोजगारी बढ़कर तकरीबन 7% होने जा रही है। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ये रिपोर्ट आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेगी। देहाती खवातीन, घरेलू मुलाजमीन, मददगार किसान पहले बेरोजगार कैटेगरी में शामिल थे, अब इन्हें कई कैटेगरीज में शामिल करने या फहरिस्त से निकालने का इम्कान है। 2020-21 में बेरोजगारी की शरह कम होकर 6.3% हो गई थी। गुज़श्ता सर्वे में सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा मुलाजमत देने वाला शोबा और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा 15 से 24 साल तक के नौजवानों में थी, जो 11.1% थी। चीनी की कीमतों की ऊंची उड़ान। कराची और कोयटा समेत बड़े शहरों में डबल सेंचुरी मुकम्मल। कोयटा में 214 रुपये फी किलो पहुंच गई। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और पेशावर में फ़ी किलो चीनी की कीमत 200 रुपये में फ़रोख्त। इस्लामाबाद में 195 और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 190 रुपये तक है। वफाकी इदारा शुमारियात के जारी नए अदाद शुमार के मुताबिक हैदराबाद और लाड़काना में चीनी की फ़ी किलो कीमत 15 रुपये तक बढ़ गई। एक हफ्ते में सक्खर में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 24 रुपये और कराची में 5 रुपये तक का इजाफा हुआ। हुकूमत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब कर लिया। अगले इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक अगले इजलास में वफाकी वजारत खजाना की जानिब से अपनी माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चारों सूबे भी 10-10 मिनट के लिए अपनी माली पोजीशन पर ब्रीफिंग देंगे। पंजाब की फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। अब से कुछ देर पहले गुजरांवाला 596 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर रहा है। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मयार की निगरानी करने वाली वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद 592 और भावलपुर में AQI 399 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 352 रिकॉर्ड। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी मुतासिर है। महकमे मोहलियात के मुताबिक दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक फ़ज़ा कुछ हद तक बेहतर रहेगी। तमाम इदारों को आलूदगी के ज़राए के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर रखी है। कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे ख़त्म हो गया। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर कल वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के हलकों NA 18 हरीपुर, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल और NA 185 DG खान में ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली की PP 98 भक्कर, PP 115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोधा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी कल वोटिंग होगी। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ते अखलाक और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 24 नवंबर के लिए मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल खान आफरीदी और उम्मीदवार शहर नाज उमर अयूब को भी नोटिस जारी कर दिया है। वज़ारत दाखिला ने 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन के दिन से सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे दर्जे पर बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। ज़िमनी इलेक्शन के दिन पाकिस्तानी फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेंगी। 2 दिन पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखकर कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरात लाहक हो गया है। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए 23 नवंबर को हल्के में सिविल आर्म फोर्सेस और पाक फौज तैनात की जाए।
वफाकी आईनी अदालत में अपील मुकर्रर करने के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस का नई दरख्वास्त दायर करने का फैसला। हाई कोर्ट के 5 जजेस वफाकी आईनी अदालत में आज दरख्वास्त दायर करेंगे। वफाकी आईनी अदालत में दायर करने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त तैयार। दरख्वास्त में कहा गया है कि ये दरख्वास्त वफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। ट्रांसफ़र जजेस की अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भेजी जाए। ट्रांसफ़र जजेस केस की अपील 24 नवंबर को वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन तनाज़े का शिकार। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा सरफराज की जानिब से 22 नवंबर को बुलाया वकला कन्वेंशन। हाई कोर्ट बार के सदर सरफराज मेहतिनो और मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान ने कहते हुए मंसूख कर दिया कि एजाज़ी सेक्रेटरी को वकला कन्वेंशन बुलाने का इख्तियार नहीं था, जबकि जनरल सेक्रेटरी और कराची बार ने हर सूरत आज वकला कन्वेंशन करने का ऐलान किया है, जो कि सिंध हाई कोर्ट के सामने सड़क पर मुनक्किद किया जा रहा है। मई 2025 में पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई झड़प के दौरान भारतीय रफ़ाल लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने की फ्रांसीसी बहरिया के कमांडर ने तस्दीक कर दी। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली हामिद मीर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कमांडर ने तैयारे गिराए जाने को चाइनीज़ J-10C लड़ाका तैयारों की तकनीकी बरतरी के बजाय जंगी सूरत हाल को संभालने की पाकिस्तान की सलाहियत से मंसूब किया। लैंड व्यूज़ के नेवी एयरबेस पर बातचीत करते हुए कैप्टन जैकिस का कहना था कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात सूरत हाल बहुत पेचीदा थी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई भारत के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज से तैयार थी। न्यूयॉर्क की नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। एक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि उन्होंने सदर ट्रंप से मुलाकात में गजा में इसराइली नस्लकुशी और अमरीकी हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहमी पर बात की। सदर ट्रंप को बताया कि न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं कि उनके टैक्स के पैसे इन्हीं पर खर्च हों। सदर ट्रंप ने मुलाकात के दौरान सहाफ़ी ने ममदानी से सवाल किया कि क्या वो अब भी ट्रंप को फाशिस्ट समझते हैं। ममदानी के जवाब से पहले ही सदर ट्रंप ने कहा कि ममदानी का इन्हें फाशिस्ट कहना बुरा नहीं लगता। बोले ठीक है, आप कह सकते हैं, क्योंकि वजाहत करने से ज़्यादा ये कहना आसान है कि मुझे एतराज़ नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देनी पड़ेगी। ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि उनके जहन में बहुत सी डेडलाइंस हैं। इस मंसूबे के लिए जुमेरात तक की डेडलाइन मुनासिब रहेगी। बन्नू में महकमे सदाद दहशत गर्दी का ऑपरेशन, 5 मुबैना दहशत गर्द हलाक, असला और गोला बारूद बरामद। CTD के मुताबिक दहशत गर्दों ने CTD की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग पर दहशत गर्दों ने करीबी घर में पनाह ली थी। दहशत गर्दों ने मुज़ाहमत करने पर 2 अफराद को कत्ल किया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क्रोएशिया और मालदीव के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। EU इंडो पैसिफिक फोरम के मौके पर होने वाली मुलाकातों में इलाकाई और आलमी उमूर, सियासी और मौशी ताउन और 2 तरफ़ा कसीर उल जहती रवाबत बढ़ाने पर इत्तेफाक। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत, जबकि मालदीव से तिजारत, कनेक्टिविटी और क्लाइमेट रेजिलियंस में ताउन के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई। 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन करप्शन की कोई शिकायत नहीं। कोई कह दे कि उन्होंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हैं। महंगाई की शरह 40% से 4% तक आ गई। पंजाब में 2400 मेगावाट बिजली है। बिजली की यूनिट को 16 या 17 रुपए पर लाना चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में 27वीं नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि गंदम न खरीदने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। उनके बारे में जलसों में रकीक जुमले कहे गए। वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मकाफात अमल है। वो जानते थे कि उनको ना गिराया गया तो हमारी जगह नहीं बनती। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़त का जवाब देने की ज़रूरत नहीं। मरीम नवाज का इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। काश वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जेल क़वानीन पढ़ लेते। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बानी PTI की बहनों से मुबैना बदसलूकी की कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं। इन्हें ऐसे ड्रामे करने की आदत है। अडयाला जेल के बाहर लोग मुलाकात नहीं बल्कि फसाद के लिए जमा होते हैं।
सिंध हुकूमत बच्चों से बदसलूकी के केसेस को इंतहाई संजीदगी से ले रही है। जब तक सख्त सजाएं नहीं मिलेंगी, बच्चों से बदसलूकी के वाक़यात कम नहीं होंगे। सिंध वाहिद सूबा है जिसमें बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ से बचने की तरबियत दी जाती है। बच्चों को गुड टच और बैड टच की तालीम पर तनकीद का सामना भी रहता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि बच्चों की कम उम्री की शादी के हवाले से बिल पास हुआ है। कम उम्री की शादी के हवाले से सिंध में कानून मौजूद है। अक्सर बच्चों के स्कूल जाने की उम्र में वालिदैन उन्हें काम काज पर लगा देते हैं। बच्चों के स्कूल न जाने की वजूहात में गुर्बत भी शामिल है। सरकारी स्कूलों का मयार बेहतर बनाने के लिए मुकाबले के इम्तिहान के जरिए नए टीचर्स भर्ती किए। पाकिस्तान के नौजवान चाहते हैं कि हालात तब्दील हों। खानदानों, विरासत और वसीयत पर चलने वाले कभी इनकलाब नहीं ला सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा आम से खिताब, कहा कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इंसान होने के नाते हम सबको बराबरी की सतह पर रखेंगे। अब जागीरदारों का निज़ाम नहीं चलेगा, निज़ाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्जी का होगा। पाकिस्तान शाहीन्स एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। विकेट कीपर गाजी गौरी ने सबसे ज्यादा 39 और ओपनर माज ने सिर्फ 11 गेंदों पर 23 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका के ओपनर ने 7 गेंदों पर 27 रन की धुआंधार इनिंग्स का आगाज फराहम किया। फिर श्रीलंकन बैटिंग को पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जकड़ लिया। साद मसूद और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें हासिल की, मगर फिर लोअर ऑर्डर के खिलाड़ी ने जमकर बैटिंग की। सिर्फ 32 गेंदों पर 40 कीमती रन बनाए। आखिरी ओवर में वो LBW हो गए तो पाकिस्तानी शायकीन की जान में जान आई। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से इतवार को होगा। T20 सीरीज का तीसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। कल कौमी टीम ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। मेहमान टीमों ने आराम को तरजीह दी। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच जीत चुका है, जबकि श्रीलंका को जिम्बाब्वे से शिकस्त का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी में पुलिस छापे के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग, मासूम बच्चियों के अगवा और ज्यादती के मुकदमात में मतलूब रिकॉर्ड याफ्ता मोहम्मद अब्बास हलाक, 2 साथी फरार। पुलिस के मुताबिक दर्जनों गैर रिपोर्ट शुदा वाक़यात की तलात भी थी। जख्मी मुलजिम हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। बलोचिस्तान से ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। पेशावर और कराची के लिए जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल सिबी से रवाना होगी। ट्रेन सर्विस गुज़श्ता रोज़ 1 दिन के लिए मुअत्तल की गई थी। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में पोलैंड की खातून शादी के लिए सरगोदा पहुंच गई। पोलैंड की खातून ने फैमिली कोर्ट में नौजवान मतीउल्लाह से शादी कर ली। खातून ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम मरियम रख लिया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की अमेरिका का दौरा करने वाले नौजवान पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात खुसूसन हालिया होने वाली मुस्बत पेशरफ्त पर बातचीत हुई। वफ़द प्रोफेशनल फेलोज प्रोग्राम ब्राय इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के तहत अमेरिका के 5 हफ्ते के दौरे पर है। नाइजीरिया के कैथोलिक स्कूल से 227 तलबा और असातिज़ा को अगवा कर लिया गया। नाइजीरिया के क्रिश्चियन एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक रियासत नाइजर के सेंट मरीन स्कूल से 215 तालिब इल्म लड़कियों और 12 असातिज़ा को अगवा किया गया। अगवा होने वाले तलबा और असातिज़ा की तलाश का अमल जारी है। हुक्काम के मुताबिक 1 हफ्ते के दौरान स्कूल से अगवा का यह दूसरा वाक़या है। वेनेजुएला हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना को अमन का नोबेल इनाम वसूल करने के लिए नॉर्वे जाने पर मफरूर समझा जाएगा। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने दावा किया है कि मारिया कोरिना गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर हैं। इन पर साजिश करने, नफरत भड़काने और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं। वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए पुरअमन कोशिशों पर मारिया कोरिना के लिए अक्टूबर में अमन का आलमी नोबेल इनाम का ऐलान किया गया था। इटली के शहर बलोना में यूरो लीग में इसराइली टीम की शिरकत के खिलाफ मुजाहरा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ और फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। मुजाहिरीन का इसराइली बास्केटबॉल टीम की इवेंट में शिरकत रोकने का मुतालबा। चीन के शहर शेंजन में जारी 15वें नेशनल गेम्स की अख्तितामी तकरीब में फनकारों की समंदर किनारे शानदार परफॉर्मेंस। 9 नवंबर से शुरू होने वाले नेशनल गेम्स में मुतादिद रिकॉर्ड्स भी बनाए गए। जंग और जियो की शराकत से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले के 23वें रोज़ आज टॉक सेशन, वॉइसेस ऑफ चेंज, वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर प्ले पेश किए जाएंगे। म्यूजिकल नाइट में गुलकार सज्जाद अली परफॉर्म करेंगे। गुज़श्ता रोज़ लबनानी फिल्म्स और थिएटर प्ले खुदकुशी से पहले पेश किया गया। पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी मुसव्विरों ने मिलकर म्यूरल आर्ट के रंग भी बिखेरे। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता लेजेंडरी बेंजो मौसीकार उस्ताद नूर बख्श ने सुरीली धुनें बिखेर कर समा बांध दिया।
रंगारंग पहनावे, जिद्दत के साथ रिवायत का इम्तजाज। टैक्सिला में सजे फैशन शो में इलाकाई सकाफत की झलक। पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोची और रिवायती कश्मीरी मलबूसात ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और गुलकार हैदर अली हैदर की मौसीकी की दुनिया में फिर से एंट्री। गुलकार अली जफर के हमरा मासी का मशहूर गाना जालिम नसरों से को नए अंदाज में मौसीकी के शायकीन के लिए पेश कर दिया।